दोस्तों आज बांग्लादेश की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। बांग्लादेश और भारत के बीच में 2013 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। उस ट्रीटी के अंदर यह लिखा हुआ था कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी अपराधी छिपे हुए हैं वो भारत को सौंपे जाएंगे और भारत के अंदर जितने भी अपराधी छिपे हुए हैं वो बांग्लादेश को सौंप दिए जाएंगे। यह ट्रीटी शेख हसीना के समय में बनाई गई थी, लेकिन वही ट्रीटी आज शेख हसीना के ऊपर ही भारी पड़ रही है। लेकिन वो जो ट्रीटी है वो आखिरकार क्या थी और शेख हसीना के ऊपर आखिरकार ये खतरा क्यों मंडरा रहा है? देखिए, भारत जो है वो उन तमाम देशों में से है जो कि अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है, हर समय प्रयास करता है, कोशिश करता है। लेकिन शेख हसीना अभी भारत के अंदर है, लेकिन वो भारत के अंदर एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रह सकती है और वो है 45 डेज। 5 अगस्त को जब शेख हसीना भारत के अंदर आती है तो उससे आप लोग 45 डेज काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 20 सितंबर के आसपास शेख हसीना भारत में रहेगी। उसके बाद में भारत ये डिसाइड करेगा कि शेख हसीना को भारत में ही रखना है या फिर बांग्लादेश को सौंप देना है। 2004 के अंदर शेख हसीना एक रैली को संबोधित कर रही थी, वहां पर बोल रही थी और वहां पर ग्रेनेड से हमला होता है। उसके बाद में सारी परिस्थितियां बदल जाती है और जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं खालिदा जिया वो बनती हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात करती हैं। बहुत सेंसिटिव इश्यू उस समय बन चुका था। आज इन तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि वो जो ट्रीटी बनाई गई थी 2013 के अंदर, आज वो शेख हसीना के ऊपर कैसे भारी पड़ चुकी है। चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान को द फादर ऑफ नेशन यानी कि बांग्लादेश का मुक्तिदाता कहा जाता है और शेख मुजीबुर रहमान ने ही वो इलेक्शंस जीते थे। देखिए क्या होता था कि जो पाकिस्तान था, जिसको हम लोग कहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न जो पाकिस्तान था, वहां से हमेशा ही एक कैंडिडेट जीता करता था। लेकिन एक्चुअली में 1971 के अंदर यह हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत जाते हैं और वो रहते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान से। अब वेस्टर्न पाकिस्तान को यह लगता है कि यार अब ईस्टर्न पाकिस्तान का अगर पीएम बनेगा तो हमारे लिए बहुत खतरा है। तो शेख ये जो मुजीबुर रहमान थे इनको उस समय अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फिर जैसे ही ये बाहर निकले तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद जो है वो संभाल लिया। ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई और 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। जिस दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है उस दिन ही बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की उस दिन हत्या कर दी जाती है। वर्ष 2024 के अंदर, मतलब अगस्त के महीने में बांग्लादेश के अंदर जब ये कुछ चल रहा था, रिजर्वेशन का जितना भी मामला चल रहा था, उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान का जो संग्रहालय है वहां पर हमला होता है और वहां पर जितनी भी तस्वीरें होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उनको तोड़ दिया जाता है। आप लोग उसका एक एग्जांपल जो है वो यहां पर देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी साइन हुई थी शेख हसीना के समय में, क्या भारत उसको लीगली चैलेंज करने वाला है? क्या डिलेमा है? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और क्या 45 डेज के बाद में शेख हसीना को भारत को सौंप दिया जाएगा? दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर आगे निकले, अपने फोकस कंसंट्रेशन को और थोड़ा बढ़ाइए, स्टडीज के अंदर सक्सेसफुल बनिए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने जो ड्रीम्स हैं इनके ऊपर फोकस करेंगे। अब 100 डेज का हार्ड चैलेंज है। चाहे आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं या नहीं देखते हैं, अगर देखते हैं तो हमारे पास में 100 टेक्निक्स हैं जो कि आपको पोर्नोग्राफी से बाहर निकालेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा पोर्नोग्राफी घूमती रहती है। तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, आप बिजनेस कैसे कर पाएंगे? और अगर आप मान लीजिए पोर्नोग्राफी नहीं भी देखते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 100 डेज का चैलेंज हमारे साथ में लीजिए। हम आपको फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो आज ही हमारे 100 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं सर 100 डेज नहीं, हम तो 175 डेज का चैलेंज लेंगे, तो आप लोग कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। 100 डेज अभी लाइव चल रहा है, डेली 9 PM पर क्लास होती है और 75 डेज जो है वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कॉम्बो कोर्स साथ में जा सकते हैं। अगर आप लोग जीके जीएस को तैयार करना चाहते हैं तो अभी हमारी पॉलिटी चल रही है, बिल्कुल एंडिंग पर है। इसके बाद में ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जीके जीएस का हमारा 10,000 MCQ का बैच चल रहा है। बहुत मेहनत इसके अंदर लग रही है। क्विज इसके लिए कंडक्ट हो रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं ये है अनूप चेतिया, उल्फा का चीफ रहा है। अनूप चेतिया को 1997 के अंदर बांग्लादेश के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक जाली पासपोर्ट था, जाली दस्तावेज थे, जाली पासपोर्ट थे और उसी के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया था। उनको भी पता नहीं था कि अनूप चेतिया है। उल्फा जो कि आसाम के रीजन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव था और जैसे ही अनूप चेतिया को अरेस्ट किया जाता है 1997 के अंदर, तो भारत यह कहता है कि इसको
भारत को सौंप दिया जाए। लेकिन भारत को जवाब मिला बांग्लादेश से कि हमारे बीच में कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं, कोई प्रत्यार्पण जो अर्पण संधि है वो तो साइन हो ही नहीं रखी है, हम कैसे आपको सौंप दें। तो 1997 के अंदर जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद में कई बार बांग्लादेश से ये गुहार की गई कि इसको जो है वो रिहा कर दिया जाए या फिर भारत को सौंप दिया जाए। तो रिहा करने की मांग तो कौन कर रहे थे? उल्फा वाले कर रहे थे। अब एक्चुअली में क्या होता है इसके बाद में, अच्छा उल्फा की मैं आप लोगों को बात बताऊं कि इसकी स्थापना जो है एस्टेब्लिशमेंट वो 7 अप्रैल 1979 को की गई थी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है राजीव राज कंवर, ठीक है, इसके साथ में ही अरविंदा राजखोवा, और फिर यहां पर देख सकते हैं आप लोग अनूप चेतिया लिखा हुआ है। तो ये सभी जो है इसके फॉर्मेशन में इनका योगदान था 1979 के अंदर। अब ये जो व्यक्ति है राजीव राजखोरवा और राजखोवा, अरविंदा राजखोवा, इनको 2009 के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि ये जो है अनूप चेतिया वो 1997 के अंदर ही अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये है बात 2004 की। 2004 के अंदर शेख हसीना एक रैली को संबोधित कर रही थी और वहां पर ग्रेनेड से हमला होता है। उस ग्रेनेड के हमले के अंदर 24 लोग मारे जाते हैं और 400 लोगों के आसपास वहां पर घायल हो जाते हैं। शेख हसीना ने कहा कि यह जो हमला है वो खालिदा जिया के द्वारा किया गया है, मतलब अपोजिशन जो पार्टी है उन्होंने हमारे ऊपर यह हमला करवाया है। खालिदा जिया ने इनकार किया कि हम क्यों करवाएंगे ऐसा, लेकिन फिर भी आरोप उनके ऊपर लगा और आरोप लगने के बाद उन्होंने कई सारे एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिए। उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर बहुत जो है वो अटैक होते हैं 2004 की रैली के अंदर, और फिर उसके अगले ही साल 2006 के अंदर खालिदा जिया जो है वो ये अनाउंस करती हैं कि शेख हसीना हमारे खिलाफ एक साजिश रच रही हैं, और शेख हसीना ने कहा कि खालिदा जिया हमारे खिलाफ साजिश रच रही हैं। इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया और 2006 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की गई जब खालिदा जिया भारत के दौरे पर थी। उस समय भी इसका मुद्दा छेड़ा गया प्रत्यार्पण संधि का कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी जो आतंकवादी हैं छुपे हुए हैं, है ना, उनको भारत को सौंप दिया जाए, लेकिन कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। ये सब कुछ चल ही रहा था। इस बीच के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है कौन, अनूप चेतिया के द्वारा, मतलब उल्फा के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि हमने ही ये अटैक जो है वो करवाया था। अब इससे खालिदा जिया जो है वो भी पीछे हटी और शेख हसीना वो भी पीछे हट गए, जो कि एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, क्योंकि उल्फा ने इस चीज की जिम्मेदारी ले ली। उल्फा ने जैसे इस चीज की जिम्मेदारी ली तो फिर अनूप चेतिया किसके अंडर में था? बांग्लादेश के अंडर में था। कोशिशें हो रही थी और फिर 2013 के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई। 2013 के अंदर ये ट्रीटी साइन की गई कि इंडिया और बांग्लादेश एक एमओयू साइन करेंगे। द ट्रीटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू कंसर्न ओवर इंडिया इंसर्जेंट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उग्रवादी हैं उनको लेकर, हाइडिंग इन बांग्लादेश के अंदर छिपे हुए हैं, और बांग्लादेशी जो मिलिटेंट्स हैं इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। मैनी बांग्लादेशी मिलिटेंट्स सच एज दोज फ्रॉम जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया, मतलब जो बांग्लादेश के जो अपराधी थे, उग्रवादी थे, वो भारत के अंदर, और भारत के कहां पर? बांग्लादेश के अंदर छिपे हुए थे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, इसके लिए ट्रीटी साइन हो गई थी। ठीक है, अब ये ट्रीटी जो है वो भारी पड़ती है किसके ऊपर? शेख हसीना के ऊपर। शेख हसीना ने यह भी कह दिया था कि भारत और बांग्लादेश चाहे ट्रीटी साइन करें या ना करें, हम फिर भी जितने भी उग्रवादी हैं इनको भारत को सौंप देंगे, और ऐसा हुआ भी। अनूप चेतिया को भारत को सौंप दिया गया था। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश ने अपना वादा निभाया। सारे उग्रवादी जो है वो, बहुत सारे उग्रवादी, वो कई तो मारे गए थे और भारत को सौंप भी दिए गए थे। लेकिन इस ट्रीटी का एक तो आर्टिकल है, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 7। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग आते हैं उस ट्रीटी के ऊपर। अब बांग्लादेश का कहना यह है कि शेख हसीना के कारण बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए हैं। शेख हसीना के ऊपर 74 केसेस चलाए गए हैं और उनमें से 62 जो केसेस हैं वो मर्डर के हैं। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को अपराधी घोषित कर दिया गया है और बांग्लादेश भारत को यह कह रहा है कि अब शेख हसीना को हमको सौंप दिया जाए। तो जो ट्रीटी बनाई गई थी शेख हसीना के द्वारा, वही आज जो है शेख हसीना के ऊपर भारी पड़ रही है। लेकिन क्या भारत जो है वो शेख हसीना को सौंप देगा? लेकिन भारत को नहीं सौंप, यानी कि भारत जो है वो नहीं सौंपेगा। इसका रीजन क्या है? भारत के अंदर शेख हसीना पहले भी शरण ले चुकी हैं 1975 के आसपास, 1975 से लेकर 1981 तक, है ना।
लगभग 5 साल तक शेख हसीना पहले भी भारत में रह चुकी हैं। उस समय भी भारत ने जो है वो बांग्लादेश को नहीं सौंपा था। और हमारे पास में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 7, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है वो डिसाइड करेगा, रिफ्यूज कर सकता है बांग्लादेश को शेख हसीना को सौंपने के लिए। ठीक है, तो जो ट्रीटी बनाई गई थी किसके द्वारा, शेख हसीना के द्वारा, वो आज शेख हसीना के ऊपर ही भारी पड़ रही है। अनूप चेतिया हैंड ओवर टू इंडिया। अब अनूप चेतिया क्या हुआ, अनूप चेतिया को इंडिया को हैंड ओवर किया गया। ठीक है, और जो कि उल्फा का लीडर था। तो उल्फा जो है अब पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका है। बहुत सारे लीडरान जो हैं उन्होंने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वाकई में आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अभी मौका है। एक एजुकेटर आप लोग के बराबर खड़ा है, साथ में खड़ा है। जब एक एजुकेटर 100 डेज तक आप लोग के साथ में चल सकता है कि आप लोग बदलिए अपनी जिंदगी को, तो फिर आप लोग बदलने को तैयार क्यों नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए इस चैलेंज को, घबराइए मत। मैं आप लोग के साथ में हमेशा बना रहूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।